ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल साहब, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर के अनेकों राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से देखें? वो हिंसक प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि कहीं न कहीं उन पार्टियों को लग रहा है जो इसका विरोध कर रही बिल का, कि हमारी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए हम ऐसा करने से मुसलमानों को ढाल बना के आगे लेके और वो भड़का रही है ताकि हमारा वोट बैंक बना रहे। बाकी उनको भी ध्यान है कि इस नागरिकता बिल का सब लोगों ने समर्थन किया। जहाँ पार्लियामेंट के अंदर जब ये पास हुआ था तो मेरे हिसाब से जितने हम लोग बैठे थे उनमें 70% से ज़्यादा लोगों ने लोकसभा के अंदर इसका समर्थन किया था और राज्यसभा के अंदर भी 125 और 105 से ये बिल पास हुआ था, मतलब 125 पास कराने के अंदर थे। तो ये सब वो लोग हैं जो सिर्फ इस देश को बांटने का प्रयास करें, जो आतंकवादी अलगाववादियों को संरक्षण दे रहे हैं, ये वही नेता है। बाकी कोई नेता जो हिंदुस्तान की बात करता है, जो भारत माता की जय बोलता है, वो कभी इस बिल के विरोध में बात नहीं कर सकता। राजस्थान में कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में एक शांति मार्च निकाला गया, इसको किस तरह से? अब ठीक है, निकल गया होगा तो और निकाल देंगे, हम निकाल देंगे सामने मार्च से बड़ा, जब इच्छा होगी। मुख्यमंत्री गहलोत को आपने पाकिस्तान जाने की बात भी वो की। इसलिए कही कि इसको ज़्यादा प्रेम है ना, बार बार इसी तरह की बातें करता, पाकिस्तान में ये हुआ, वहाँ गया, फलाना गया, इस धर्म की बात करता। तो मैंने कहा वहाँ प्रधानमंत्री बन जाए या वहाँ परमानेंट को इसको सीट मिल जाए पाकिस्तान के अंदर। आरएलपी पार्टी को गठन हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उसके बाद आपने आज विस्तार किया है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है, अन्य कार्यकारिणी की भी गठन किया, किस तरीके से? देखिए, 1 साल के अंदर हमें उस समय जब पार्टी का गठन किया था तब 1 महीने का समय भी नहीं मिला, चुनाव आ गए थे, हम कोई सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। लेकिन चूंकि तीसरी ताकत की बात हमने कही, उस समय दोनों पार्टियां हमसे गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन हमने 2018 के चुनाव में गठबंधन को नकार दिया। अकेले लड़े, 57 सीट पर लड़े, 9 लाख के लगभग वोट लिए और जब आवश्यकता पड़ी कि देश हित में अब क्या करना है, तो प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करने के लिए 25 की 25 सीट जिता के मोदी जी को दी और हरियाणा, यूपी, तमाम 4 राज्यों के अंदर जो फॉलोअर हमारे, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत किए। अब आरएलपी ने अपना कार्यकारिणी भी घोषित कर दी और अब मजबूती के साथ पंचायत चुनाव और उसके बाद आंदोलन प्रदेश को बचाने के लिए और सारे वो काम करेंगे, हमारी पार्टी को मजबूत करेंगे राजस्थान के अंदर। पंचायत चुनाव में आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन हो? देखिए, अगर कोई दिल्ली से ऐसी बात हो जाए और हमें कहीं लगे कि हमारे समझौते से कांग्रेस का सोपड़ा पूरा साफ हो सकता है विकल्प खुले हैं, लेकिन वो दिल्ली से बात होगी तभी विकल्प खुले हैं। मुख्यमंत्री गहलोत पर आप लगातार कटाक्ष करते रहते हैं, अभी भी आपने घोषणा की कि उनके गृह नगर जोधपुर में आप एक बड़ी रैली करेंगे, किस तरह करेंगे? 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जल्दी कर देंगे उस रैली को। क्या मुद्दे होंगे उस? मुद्दे 35 रुपये बेरोजगारी भत्ता, जिनको कह के और आप सत्ता के अंदर आए, हम उसके अंदर ही मांग करेंगे कि क्रिमिनल केस दर्ज हो अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे कि राजस्थान की जनता को गुमराह करके वोट लिया। कोई ये जो नीम हकीम और फर्जी दवा वाले गुमराह करके डालते, 420 मुकदमा होता कि नहीं होता? तो ये गहलोत और पायलट पे आपराधिक मुकदमा दर्ज हो कि जनता को बरगला के और वोट ले लिया, नंबर 1। नंबर 2, बिजली वाला मामला, जो बिजली माफ़ कर दी थी, फिर संपूर्ण कर्ज माफ़ी 10 दिन के अंदर करेंगे। तमाम वो मुद्दे जो कांग्रेस बोली और तमाम वो मुद्दे जो आरएलपी के मुद्दे थे, टोल मुक्त, कर्ज माफ़ी, जो हो सकता है कि अभी मेरा मुद्दा हो, बीजेपी का मुद्दा टोल का मुद्दा नहीं हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल टोल मुक्त की बात भी करेगा, लोकसभा में करी, यहाँ भी करेगा, स्टेट के अंदर। आने वाले समय में भी टोल मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त भारत की बात करते रहेंगे, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।